हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला की जनवासी। देख रहे होंगे पूरी माता जी बन गई हूँ, लेकिन आज की पूजा बहुत अच्छी हुई। मतलब मैंने सोचा नहीं था वैसा हुआ। बहुत गर्दी थी आज काड़ूबाई में, नीचे बहुत पैर जल रहा था मेरा धूप में। ऐसी हालत में मुझे कम से कम 2 किलोमीटर तक चल के जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ नीचे ही गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई थी, किसी की भी गाड़ी ऊपर अलाउड नहीं थी। उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़ के जाना। फिर उसके बाद ऐसा हुआ था कि क्या होता है ना, आजकल हर मंदिर में ऐसा हो गया कि सब लोग को प्राइवेटली दर्शन दिए जाते हैं, तो उसके चक्कर में और यात्री रह जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा, वो लोग बोले अभी तो आगे लॉक लगा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, अब आई तो हूँ, अब दर्शन तो करूँगी मैं, चाहे कैसे भी करूँ, लाइन लगा के करूँगी, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इधर आई हूँ तो। फिर पता नहीं क्या पंडित के मन में आया, बोले हमें जैसे पीछे के दरवाजे से बोलते चलो। और पिछले हफ्ते में बोल के मैं अपने बच्चों के साथ गई थी, पता नहीं क्या था कि मुल्की मुझे दर्शन तो मिला, लेकिन माँ को छूने नहीं मिला था, इतने सारे जन थे। और इस बार ऐसा हुआ कि दर्शन तो मिला, माँ को टच भी किया, ऊपर से बोले अच्छे से, मतलब मुझे अच्छे से प्रसाद मिला। मतलब वहाँ पे कहते हैं ना, माँ को तोरण चढ़ता है नारियलों का। मुझे तो 5 नारियल का तोरण ही मेरी गोदी में भर दिया। इतना सारा टीका लगा दिया। देखो वहाँ पे ना सब औरतें पड़ी लेके घूमती है, सारी औरतों ने पड़ी लेके, लोग कम से कम 7-8 औरतों ने। आज मेरे साथ स्नेहा भी है, झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो मैं स्नेहा को लेके आई। अन्नू जी आने वाले थे, उन्होंने अचानक से पोस्टपोन कर दिया। पता नहीं क्या है, हो गया है भगवान के नाम पे सब लोग को आने में क्या हो गया। लेकिन ये है कि माता जी के दरबार के लिए कभी ना नहीं बोलना चाहिए। छोड़ो, जाने दो, कोई नहीं, उनका काम भी ज़रूरी है। स्नेहा आई थी मेरे साथ, उसने भी देखा। वो सोच ही नहीं सकती थी कि मैं इधर भी आपको सब जानने लगे। सब मेरे को जितनी औरतें पढ़ी लेके घूमती ना, सब चूड़ियों के लिए पैसे मांग रही थी। मैंने सबको चूड़ियों के लिए पैसे दिए, सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। एक औरत तो बुढ़ी सी थी, मेरे हाथ में 20-25 रुपये बचा था, मैंने उसको दे दिया। मैंने बोला अब यही बचा है, ले लो। उसने लास्ट में कहा कि जा तू पेड़ा लेके आ। मैं एक बार, पिछली बार भी उसने कहा था, तो प्रदू ने कहा था कि पेड़ा मतलब बेटा होता है। बोलती तेरा पेट देख के लग रहा है कि बेटा ही होने वाला है। मैंने बोला बहुत टाइम हो चुका है। बोलती नहीं, अब होने ही वाला है, तू बेटा लेके आना, और बेटा जब लेके आएगी ना तो मुझे आके सिर्फ साड़ी पहनाना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मतलब आज 7-8 औरतों ने आशीर्वाद दिया। फिर मैं नीचे सीढ़ी से उतर रही थी, तो सब किन्नर खड़े रहते हैं, मांगते हैं। मैंने उन्हें जाते समय कहा था मैं आके देती हूँ। उनको भी मैंने आते समय, अब छुट्टा नहीं था पर्स में, तो 4-5 थे, तो मैंने 500 का नोट निकाल के दे दिया। वो भी खुश हो गए। उन लोगों ने भी अपने पास से, उन लोगों ने अपने हाथ से पैसा जल्दी किसको देते नहीं है, लेकिन सामने से मुझे आशीर्वाद दे के पैसा दिया। बोली तेरी गोद जल्दी भरेगी, तू चिंता मत कर, तू हमेशा यहाँ पे बच्चे के लिए पायरी छूने आती ना। मिली हाँ, तो बोलती बस अब तेरा समझो काम हो गया। ऐसे करके देखो सब लोगों ने कितना, ये सब वो जो पर्डी लेके घूमते ना, उन्होंने मेरे ऐसा माथे पे इतना सारा मेरे को कुमकुम लगाया है, सारी औरतों ने मिलके। ऐसे सब दर्शन अच्छा हुआ। दुश्मनों के लिए भी हमने बहुत अच्छा काम किया आज, क्योंकि आज माफ़ी नहीं थी। आज मेरे को एक्चुअली ऐसा था ना, मैं माँ को यही बोल रही थी कि माता रानी, मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ रही थी ना, तो मैं फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। स्नेहा बोल रही थी माँ आज आप सीढ़ियाँ कैसे चढ़ रहे हो, तो मैंने बोला मैं चढ़ रही हूँ बस। तो जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी ना, तो एक सीढ़ी पे यही बोलते जा रहे थे कि माँ सब लोगों ने चैलेंज किया है, मेरे घर पहुँचने तक कुछ तो सबक सीखा। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने मुझ पर मुठ किया, मतलब लग क्या रहा, किया ही है, और मारन जैसा प्रयोग किया है। तो अब उसका नतीजा तुम दो। मतलब इतना अच्छा दर्शन हुआ, नारियल का तोरण मिला। मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया, तो फिर मैं धावजी मंदिर आई। धावजी मंदिर आके भी हमने वहाँ पे जो भी मुर्गा उर्गा छोड़ते हो छोड़ा। मैंने बोला मुझे धावजी पापा को आज फ्राइडे है तो अभिषेक करवाना है। तो पंडित जी बोले एक काम करो, सारा पूजा पहले पूरा कर लो आपका, सब जगह पे नारे जो भी अपना पूजा पूरी करनी करो, उसमें आधा-पौना घंटा जाएगा, तो आधे घंटे बाद अभिषेक होगा। तो जब सब पूजा हो गया, आधा घंटा पूरा हो चुका, तो 1-2 जन अभिषेक करने जा रहे थे, तो बाबा जी का अभिषेक भी हो गया। मैं बस अभिषेक करते करते एक ही बात बोल रही थी कि आप मेरा मजाक बना रहे हो या खुद का मजाक बना रहे हो। मेरे पेट में मेरा बच्चा है, इतना लेट हो चुका है, अब मुझे भी कुछ हो लग रहा है, या आर या पार वाला कुछ करो। तो वहाँ से भी सब जगह से हाई हो रहा था। मैंने कहा योम के लिए आज, पता है हाँ एक और बात, आज मैंने अपने योम के लिए, केशों के लिए, जब मैंने मुर्गा छोड़ा ना, तो मुर्गा कैसा है, जब दारू पिलाते ना, तो ऐसे जोर से फड़फड़ाता है, जोर से फड़फड़ा है। तो मैंने इसका मतलब उन्होंने हाँ बोल दिया। जब मैं ये सब बातें बोल गई तो हाँ बोल दिया। जब मैं धावजी पाटिल से बोल रही थी कि आप मेरा मजाक बना रहे हो कि अपना बना रहे हो, यहाँ देखो फालतू लोग आगे बढ़ रहे हैं, फालतूगिरी कर रहे हैं, उनको आप सबक नहीं सिखा रहे हो। तो
उन्होंने क्या इशारा दिया मालूम है कि तू गई थी ना ऊपर, क्या मिला तुझे वहाँ? तोरण मिला ना, 5 नारियल का शगुन मिला ना, फिर भी तो सवाल करती है। जीत तो तेरी होने वाली है, तू क्या सोच रही है? शांति तो रख, मज़ा तो देख, होने का है, बस तू पूजे में ध्यान दे। ठीक है, मैंने पूजे में ध्यान दिया, मैंने मुर्गा छोड़ा, सब किया, और मैं बोल के आई हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बोल के आई हूँ कि उधर मैं मसोबा में सब जगह बोल के, वहाँ पे एक मसोबा है भगवान का, वहाँ पे भी एक मुर्गा छोड़ा। मैंने बोला खंडोबा जैसे है मसोबा का, मैंने वहाँ बोला कि ये जो लोगों ने मुझे 2-4 दिनों में परेशान किया है ना, जिन लोगों ने, आप इनको सज़ा दो। मुझे जैसे ही पता चलेगा ना इनको सज़ा मिली है, मैं इधर आके तुमको ना एक और मुर्गा और कहते हैं ना दारू वारू सब चढ़ाऊँगी, मैं तुरंत आके चढ़ाऊँगी मैं, लेकिन इन सबको सज़ा दो। मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया है, मेरे को ना एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी सब भी अपने ग्रुप वालों का भी सबका काम किया, ये किया, सब अच्छा हुआ है। और ख़ास करके मेरे बच्चों के लिए मनाया कि बच्चे आराम से केशव के पापा के साथ मिल के रहे, वो लोग मिल के रहे, कुछ नहीं। देखो मेरा कैसा कहना है मालूम है, अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो। दुनिया बिगाड़ने को देखेगी, बनाने कोई नहीं आएगा। दुनिया आपको बिगाड़ेगी, बनाने नहीं आएगा। जब आप पे बुरा वक्त आएगा ना तो साया भी साथ छोड़ देता है। विद्या देवी थोड़ी ना है कि पीछे 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 भागेगी विद्या देवी आपके पीछे भागती है क्योंकि आप लोग से प्यार करती है। हर कोई पीछे नहीं भागेगा। और मैं आपको बताऊं, मेरे को अगर कोई चैलेंज करता है तो मैं चैलेंज पूरा करती हूँ। आज मैंने बखूबी चैलेंज पूरा किया और ऐसे लोगों की वाट लगेगी ना, मुझे पूरा भरोसा है। परसों संडे के दिन ही दाऊजी बापू का दिन रहता है, मुझे 100% यकीन है कि परसों तो कुछ तो चमत्कार बहुत बड़ा होएगा, ऐसी बात है। और जहाँ तक मेरे केशव का बात है, उन्होंने मुझे एक टाइम दिया है, वो ज़रूर होगा और अच्छे से होगा, मुझे पता है। मेरे ग्रुप वालों का भी काम सब अच्छे से हो गया है, सब कुछ हो गया है। आज मैं अपनी इनोवा लेके गई थी क्योंकि मैं बोली ना फॉर्च्यूनर तो प्रदू ही चलाएंगे। मैं एक बात बताना चाहती हूँ यूट्यूब के ज़रिए प्रदू को कि प्रदू आप थोड़ा सा बात समझो। लोग आपसे जलते हैं, कौन कौन जलते मैं नाम नहीं लूँगी। एक तो सबसे पहले तो बायला है, वो आपका बायला मालूम है ना, वो बायला तो आपसे यूँ जलता है कि साला क्या नसीब लेके पैदा हुआ है। 2 बीवी मिली, दोनों की दोनों सुंदर हैं। नसीब ऐसा है कि कहते ना, वो कहते क्या कहावत है, पिछले जन्म में कौवे को मोती दान किया होगा। वो बात से तुमसे जलता है कि मैं यहाँ पे दिन भर गधा मजदूरी करता हूँ साला, तो भी कुछ नहीं है, और यहाँ पे ये बेगर कुछ किए। तो ये चीज़ें जलते हैं और उस जलन के कारण आपके दिमाग में कान में बात भरते हैं। आपके दिमाग में ये भरते हैं कि ये अरे ये इतना करती है, बोल के सुनाती है। बोल के नहीं सुनाती, मैं आपको इंसान बना रही हूँ। ये लोगों ने आपको जानवर बनाया था। ये लोग अगर आपसे प्यार करते ना तो बहुत पहले सुधारते। ये लोग आपसे प्यार नहीं करते थे और अभी वही जर्नी आप करने जा रहे हो लड्डू के साथ। मैं क्या बोल रही हूँ, आप नियति को सही करने जा रहे हो। एक तो पहले ऐसी उसको गंदी जगह पे ले जाके रखा है, उसके बाद उसके स्कूल का किसी भी चीज़ का आप अच्छा नहीं सोच रहे हो। यहाँ उसकी विद्या में सक्षम है, उसको हर एक तरह से देखो, बुरा नहीं मानना। आपके घर के और बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं, उससे उनका लेना देना नहीं है। वो कमाते हैं, वो जिस कैपेसिटी का कमाते हैं वो उस कैपेसिटी में पढ़ाएंगे। आपके बच्चे पे आपका हक है, आप जिस कैपेसिटी में रहते हो, जिस थाट बाट में रहते हो, आप उस कैपेसिटी में पढ़ाओगे। फॉर्च्यूनर पे घूमने वाला आदमी, लाखों का गहना पहनने वाला आदमी का लड़का अगर एक छोटे से स्कूल में पढ़ेगा तो क्या नाम होएगा, ये बताओ। विद्या देवी का बेटा अगर ऐसे छोटे से स्कूल में पढ़ेगा तो क्या नाम होगा। मेरा कहने का मतलब है कि हमारी, कहते ना, हमारी जर्नी, क्या बोलते हैं, हमारा वंश अच्छा चलेगा ना, आगे के वंशज अच्छे होंगे ना तो आगे का और अच्छा रहेगा। हमारा जो अभी जैसे हमारा टाइम चला गया, लेकिन हमारे आने टाइम वाले बच्चों का है। अगर एक बच्चे ने, अगर हमारा जैसे हमने तो पढ़े नहीं है, आप और हमको पढ़ने नहीं मिला, लेकिन अगर हमारी जनरेशन अगर आगे पढ़ेगी ना तो आगे के जनरेशन में पढ़ी लिखी ही होगी। अगर एक जनरेशन अच्छी हो गई, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि कम से कम लड्डू IPS ऑफिसर बने। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसको आप अच्छे से अच्छी एजुकेशन दो, अच्छे से अच्छा चीज़ दो, झगड़ा दे। और दूसरी बात कैसे मालूम है प्रदू, आपकी एक गलती, आप क्या करते हो मालूम है, अगर जरा सा भी झगड़ा हो जाता है ना तो आप सामने से इतना एटीट्यूड दिखाते हो, आप बात ही नहीं करते हो। आपको ये लगता है कि इसको गरज होगा फ़ोन करेंगे, ऐसे नहीं होता है। हर बार विद्या देवी झुकती क्यों है मालूम है, रिश्ते के लिए, क्योंकि आपसे प्यार करती है, इसलिए झुकती है कि मैं आपको सबके सामने जलील होते नहीं देख सकती। हर कोई मौका ढूंढ रहा है आपको आपकी बेइज्जती करने का। सबसे पहले ज़्यादा दूर मत जाओ, आपके घर में बायला ही है, वो सबसे पहले मौका ढूंढता है आपको बेइज्जत करने का।
सच बोलती हूँ। मेरा वीडियो आता है ना तो सबसे पहले पूरे घर को दिखाएगा, ये करेगा। क्या करे, भगवान ने सिर्फ उसको आदमी की शक्ल दी है, बाकी अंदर से बाहर तक पूरा बायला बनाया है, ये बात है। तो अब वो बायला कौन है वो तो आप जानते हो, उसमें तो आपको पता है मैं बायला किसको बोलती हूँ, पूरी दुनिया को मालूम नहीं है। ये बात सिर्फ प्रदू को पता है कि बायला कौन है। तो क्या बात है मालूम है आपको, ये आप अपनी सोच सोचो, बिल्ली बन के जीना सीखो। बिल्ली आँख बंद करके दूध पीती है ना तो वो भूल जाती है उसको कौन देख रहा है। आप भी जियो ना, अरे सब खा पी रहे, आप भी खाओ पियो, मज़े में रहो। बोलता है बोलने दो। झगड़ा अगर मेरे से झगड़ा होता है ना, मुश्किल से 15 मिनट का झगड़ा रखने का, आधा घंटे का झगड़ा रखने का, फिर कॉल करने का। अभी कल आपने क्या कहा, मुझे कॉल मत कर। मैंने क्या कहा, क्यों नहीं करूँ, मैं करूँगी कॉल। रिश्ते ऐसे ही होते हैं, रिश्तों को ऐसे ही बांधा जाता है। अगर हम ऐसे दुश्मनी कर ले, अरे नहीं अभी समझो आपने मुझसे 2-3 दिन बात नहीं की, मैंने आपसे 4 दिन बात नहीं की, रिश्ते में गांठ पड़ जाएगी। वो कौन सा कहावत है, वो एक दुआ है ना कि रहीमन धागा प्रेम का, क्या मत तोड़ो चटका। हाँ, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, टूटे से फिर ना जुड़े, टूटे तो गांठ पड़ जाए, ऐसी बात है। तो प्रेम का धागा है ना, तोड़ो मत। गुस्सा है ना मुझ पे, आके 2 तमाचा लगा दो। बीवी हूँ आपकी, मार खा लूँगी आपको। जब हम कमरे में एक दूसरे से जी भर के प्यार करते हैं, मारने का भी हक है आपको, लेकिन इस तरह से गुस्सा करने का हक नहीं है, इस तरह से नहीं करने का, दुश्मनी नहीं कर लेने का। ऐसे लगता है जैसे आपकी मेरी बहुत पुरानी दुश्मनी है। अरे नहीं बात करना है, ऐसे मत करो। एटीट्यूड बाहर वालों को दिखाते, एटीट्यूड घर में नहीं दिखाते। घर में मैं कैसे रहती हूँ, मैं आपसे भले नाराज़ रहती हूँ, भले वीडियो बनाती हूँ, कुछ बनाती हूँ, आती हूँ ना, दुनिया की बातों में मत आओ। दुनिया तुम्हें खिलाने नहीं आएगी, दुनिया तुम्हें खाना देने नहीं आएगी, समझो। बायला भी नहीं आएगा, वो बायला भी तुमको सुनाएगा। मैं तो तुमको आदमी बना रही हूँ, वो तो तुम्हारे साथ नशा लेके तुमको वो कर रहा था। वो किसी की बातों में मत आओ, दुनिया तुमको बिगाड़ेगी, तुम्हारा बनाएगी नहीं, ये बात याद रखो। ये समझो मेरी बातों को कि मैं क्या समझा रही हूँ। मैं ये समझा रही हूँ कि एक मियाँ बीवी का रिश्ता अलग होता है, परिवार अलग होता है। तो तुमको अपने बच्चे का सोचना चाहिए, अपनी बीवी का सोचना चाहिए, अपने परिवार में खुश रहना चाहिए। 2 पैसा कमाओगे ना तो आगे बढ़ोगे, ऐसा समझ रहे हो। अगर अभी आप दूसरों का सुनोगे, देखो आपके आप जेब में 2 पैसा रहेगा ना प्रदू, तो दुनिया आपको सलामी ठोकेगी। लेकिन ज़रा सा 2 लोगों को पता चलेगा ना, अरे इसका विद्या दीदी से झगड़ा हो गया, तो लोग आके चढ़ाएंगे कि कैसा है, ऐसी है वैसी है। वही लोग आपके साथ बैठ के खाएंगे, लेकिन वही लोग चढ़ाएंगे भी। ऐसे लोग हैं, समझ रहे हो। ये लोग सुनेंगे नहीं। तो मेरा कहना मतलब क्या है, बाहर की दुनिया अलग रखो, अपनी दुनिया अलग रखो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझ पर गुस्सा आता है, 2 झापड़ मार दो, गाली दे दो, समाज के सामने मारो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नाराज़ होके, दुनिया का सुन के, उस बायले का सुन के बिल्कुल भी अपनी बीवी से नाराज़ मत हो। मैं अपनी बात नहीं करूँ, चाहे लड्डू की मम्मी हो चाहे मैं हूँ, गुस्सा 5 मिनट 10 मिनट का ही अच्छा लगता है। खानदानी दुश्मनी निकालना अच्छी बात नहीं है, समझ रहे हो। क्योंकि देखो तुमको एक बात बताऊँ, वो जो तुम्हारा बायला है वो क्या अपनी बीवी से दूर रहता है क्या, ये बात सोचो। वो अपनी बीवी के साथ घूमता है, फिरता है, खाता पीता है, सिर्फ तुम्हें क्यों चढ़ाता है? क्योंकि उसको जलन है कि तुम ऐसी ज़िंदगी कैसे जी सकते हो। जब तुम्हारे चेहरे पे उदासी होती है ना, तो वो तुम्हारे सामने दिखाएंगे कि अरे यार चल ना, जाने दे, हो गया। लेकिन तो आपको मालूम है, पीठ पीछे वो लोग मजाक उड़ाते। तो हमारी गांठ हमें, हाँ मुझे पता है तुम अभी मुझे बोलोगे एपिसोड मत बना, चल रहने दे, ये बात तू भी समझ, मैं समझती हूँ, मैं अपनी गलती मानती हूँ। लेकिन आप भी जानते हो मैं सही के लिए बात करती हूँ। अनु जी कैसे बोलती हैं, वो बोलती लेकिन सही बोलती है। हम आपस में लाख झगड़ा करें, लेकिन बाहर वालों को मौका नहीं देने का हमारे बीच में बोलने का। अभी आप बताओ, आपका मेरा झगड़ा हुआ ना, कितने लोगों ने मुझे चढ़ाया, आपके घर पे जाए, आपके यहाँ झगड़ा करे, इधर केस करे, वो करे, ये चालू हो गया था, आरिफ वाला ही खेल चालू हो गया था। लेकिन मैं करूँगी कैसा, मुझे जिसको बराबर करना है मैं करूँगी। देखो मैंने क्या सोचा है, मेरे को जब केस करने का मौका आएगा मैं करूँगी। अगर दोबारा जो हरकत होगी, अगर मेरे को किसी को कहीं मायके या कहीं जाने से मना नहीं करती, लेकिन अगर दोबारा ये अमावस्या पूर्णिमा वाली हरकत होगी तो आगे मुझे क्या करना है वो मैं करूँगी। लेकिन आप सही रहो बाबू, क्योंकि आपके नसीब में भगवान ने सोने का महल दिया है। आप खाओ पियो मस्त रहो ना, छोड़ो ना बाकी की दुनिया को, भाड़ में जान दो। आपकी इतनी औकात बन चुकी है कि आप 2-4 जनों का ऐसे ही पाल सकते हो, अपने आगे पीछे कुत्ता बना सकते हो, समझ रहे हो। कभी काल एक काम किया करो, अपने पैसे 1-2 बॉटल दारू उतार के ना उस बायले को दे दिया करो, एटलीस्ट नज़र उतर जाएगी। क्योंकि मेरे प्रदू को नज़र बहुत गंदी लगती है, ऐसी बात है। क्योंकि आप हो ही इतने सुंदर। तो प्लीज़ मुझसे गुस्सा हो ना, मैं पूरे यूट्यूब पे बोलती हूँ, मुझसे गुस्सा हो ना, पूरी गोराई के सामने खींच के झापड़ मारो, मंजूर करूँगी। लेकिन ये फ़ोन कट कर देना,
फ़ोन नहीं उठाना, फ़ोन पे बात नहीं करना, ये एटीट्यूड मत दिखाओ। मेरे विद्या दीदी क्या करेंगी मालूम है, गौतम नगर में आएगी अपना बोरिया बिस्तर लेके और चुपचाप रहेगी, फिर आप मुझे घर से नहीं निकाल पाओगे। उसकी गलती पूरी पूरी आपकी होगी, ये बात समझ लेना। तो बस, क्योंकि मैं प्यार भी करती हूँ और हक जताना भी जानती हूँ, मेरे को आता है हक जताना और मैं जताऊँगी, ऐसा है। क्योंकि बंद कमरे में इतने दिनों 3 साल तक प्यार किया है, तो ऐसे मुझसे पीछा छुड़ा लेना ये तो पॉसिबल नहीं है। अब ये तो मरने पे ही होगा ऐसी बात है। तो समझो, दुनिया को जरा आप खुली आंखों से देखो, कोई किसी को देने लेने नहीं आता है। बस बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ ना, क्या करूँ, ये तुमको नहीं बोल रही, ये वो जो बाइले लोग हैं ना पीछे, उनको सुना रही हूँ। अरे अरे पता, ये मनिया को पता चला कि नहीं कि तुम्हारे लिए फॉर्च्यूनर लिए है? झटका लग गया होगा ना बेचारे को क्या बात है, ऐसे कैसे बोलेगा ना, स्टाइल जानते हो ना उसका, क्या बात है यार, ऐसे बोलेगा वो पछता रहा होगा वो भी, ऐसी बात है, समझे। बाकी अभी तुम्हारे बहुत सारे दुश्मनों को मुझे देखना है, तुम खुश रहो, बाकी लोगों को मैं देखती हूँ। जय माता दी।